Hello, good morning, students. So today we will discuss the 8 periodic assessment question paper. Okay. So this is the question number 1. Which one is the correct answer? तो अग्निमांद्य occurs in कफ प्रकृति पुरुष. तो अग्निमांद्य एक बीमारी है, वो एक प्रकृति नहीं है. तो कफ प्रकृति पुरुष के लोग कम खाना खाते हैं एज कम्पेयर टू अदर, लेकिन वो डिसीज नहीं है, वो एक स्वाभाविक कंडीशन है. अग्निमांद्य अकर्स इन कफ वृद्धि एंड वात क्षय. ठीक है. देन मंदाग्नि अकर्स इन कफ प्रकृति पुरुष. तो दिस इज करेक्ट आंसर. मंदाग्नि जो है वो कफ प्रकृति पुरुष में मिलती है, जो स्वाभाविक है, प्रकृति है उसकी. अब आप बोलेंगे कि मंदाग्नि और अग्निमांद्य में क्या अंतर है. तो मंदाग्नि और अग्निमांद्य में अंतर यही है कि जैसे सपोज एक नदी के अंदर से गंदा पानी निकाला, मतलब उसके बेस से निकाला, तो उसमें मिट्टी के कण थे, रेते के कण थे, और थोड़ी देर बाद वो रेते के कण बैठ जाएंगे ऑटोमेटिकली और पानी साफ हो जाएगा. अब एक गंदा पानी नाली से निकाला, तो नाली का पानी बीमारी था और नदी का पानी बीमारी नहीं था. तो मंदाग्नि और अग्निमांद्य दोनों में व्यक्ति कम खाना खाएगा, लेकिन मंदाग्नि उस प्रकृति के पुरुष का स्वभाव है, लेकिन अग्निमांद्य एक बीमारी है. ठीक है. करेक्ट आंसर इज मंदाग्नि अकर्स इन कफ प्रकृति पुरुष. सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. प्राणवायु, अन्न संघात, समान वायु, सम्यक पचेत, क्लेदक कफ, आदान कर्म, पाचक पित्त, धूत और अग्नि. तो जैसे मैंने बताया था आहार पाक में कि प्राणवायु क्या करती है. प्राणवायु आदान कर्म के द्वारा भोजन को कोष्ठ में ले जाती है. तो 1 का सी, इट और नॉट. तो 1 का सी हमने देख लिया. अब 1 के सी वाले हमारे पास 2 विकल्प हैं. आउट ऑफ 4 हमारे पास 2 विकल्प हैं. फिर हम देखेंगे 2 का क्या आंसर है. तो समान वायु क्या करती है. तो उसी श्लोक में तीसरी लाइन थी, समानो अग्नि संदुच्छण, थी ना, उदर्य पवनेवतु, था ना वो तीसरी लाइन. तो समान वायु क्या कर रही है, धूत और अग्नि. अन्नमादान कर्म तु प्राणम कोष्ठे प्रकृसते तद द्रव्य भिन्नम संघातम स्नेहन मृदु नामगतम समाने नाव धूत और अग्नि. याद आया. तो 2 का आंसर कौन सा है, डी. तो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिसमें 1 का सी और 2 का डी है. तो वो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर. देन वी विल सी दैट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ अवस्था पाक विच टाइप ऑफ फूड इंक्रीज विच दोषा. तो जब भोजन का स्टार्टिंग में डाइजेशन चल रहा होता है, मतलब वो भोजन अविदग्ध है, कच्चा पक्का है, ठीक है, उसको आमावस्था कहते हैं ना, मधुर अवस्था पाक को. तो उस समय कफ दोष बढ़ता है. जब विदग्ध अवस्था में, कच्चा पक्का है, आविदग्ध मतलब कच्चा, जब विदग्ध अवस्था है, कच्चा पक्का, तो उस समय कौन बढ़ रहा है, पित्त दोष. तो आमावस्था, पच्यमानावस्था, और जो कटु अवस्था पाक है उसको पक्वावस्था भी कहते हैं, क्योंकि उस समय खाना अच्छे से पक चुका होता है. तो सम्यक विपाक ऑफ फूड इंक्रीज द वात दोष. ठीक है. जो अविदग्ध है, खाना कच्चा है, वो कफ दोष को बढ़ाएगा. जो कच्चा पक्का है वो पित्त दोष को बढ़ाएगा. और जब खाना अच्छे से पच जाएगा तो वो वात दोष को बढ़ाएगा. इसलिए ये तीनों ही आंसर करेक्ट है. Then we will see the question number 4. Before cooking the rice, we wash it properly with water. This comes under the which आहार विधि विशेषायतन. ठीक है. प्रकृति, करण, संयोग. तो करण में क्या होता है, जैसे उसमें बुक्स में आप खोलें पढ़ा है, इस करण में टीचर ने पढ़ाया होगा आपको कि करण में हम गुणों में परिवर्तन कर देते हैं. जैसे कच्चा चावल है, अगर वो कच्चा चावल पानी से धो लिया जाए तो नेचुरली उसके गुण जो हैं वो गुरु से लघु में बदल जाएंगे. तो पानी को हम पकाने से पहले चावल को पानी से धोते हैं ताकि उसकी जो गुरुता है वो लघुता में बदल जाए, और जो बचा कुचा काम है वो चावल पक जाते हैं, तो पका हुआ चावल बिल्कुल लाइट हो जाता है, वो अग्नि के संयोग की वजह से. तो आंसर इज करण. देन क्वेश्चन नंबर 5, असर्जन. द कफ दोष प्रधान पुरुष और दुर्वृच्य. क्या ये सही है. कफ दोष प्रधान पुरुष दुर्वृच्य होते हैं. मतलब जो क्रूर कोष्ठ था वो कोष्ठ 3 तरीके के थे, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, है ना, और क्रूर कोष्ठ. तो क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति जो थे उनको 2-3 ग्लास दूध पीने में भी लूज मोशन नहीं लगते थे. यही तो हमने पढ़ा था. तो मतलब वो दुर्वृच्य थे. तो क्या उसमें कफ दोष की प्रधानता थी. हाँ जी, वात और कफ दोष की प्रधानता थी. तो कफ दोष होने की वजह से क्रूर कोष्ठ हो जाता है. हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है. तो मतलब असर्जन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है.
देन विच टाइप ऑफ निद्रा इज कंसिडर्ड एज उपस्तंभ, तो आचार्य चरक की जो निद्रा थी रात्रि स्वभाव प्रभवा वो उपस्तंभ है, स्वाभाविक निद्रा है जो सबको आती है। आचार्य सुश्रुत की 3 प्रकार की निद्रा थी, तो उसमें जो वैष्णवी निद्रा है जो सबको आती है वो, ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। ठीक है ना। देन असर्शन दिवा स्वप्न इज एडवाइज इन ग्रीष्म ऋतु, क्या ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है। क्यों बताया गया है? इन ग्रीष्म ऋतु द नाइट ड्यूरेशन इज शॉर्ट एज कंपेयर टू डे, शो द डे स्लीप इज एडवाइज। तो एक तो इसका कारण ये है, श्लोक में लिखा हुआ है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि रुक्षता बढ़ती है, तो रुक्षता बढ़ती है तो बॉडी को स्निग्धता की ज़रूरत है, इसलिए उस समय दिवा स्वप्न बताया गया है। तो एक तो रीज़न इसका ये है और दूसरा रीज़न इसका ये है रुचिता, आदान काल में रुचिता का बढ़ जाना। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, व्हेन त्रिदोषा इन्फ्लुएंस द मनोभा स्रोतस विच टाइप ऑफ स्वप्न पर्सन सी ड्यूरिंग द स्लीप, तो आकाशचारी का जो आंसर है वो क्या है? वात प्रकृति। अब जैसे सपोज टीचर ने तुमको ये नहीं पढ़ाया कि मनोभा स्रोतस में कौन सा है, तो आंसर ट्रिक निकालेंगे कैसे? ये भी तो आना चाहिए ना बेटा। तो जैसे आकाशचारी है वो वात प्रकृति पुरुष में मिलता है, प्रार्थित है तो जो आप प्रार्थना कर रहे हो, जो आप इच्छा कर रहे हो वो मिलेगा, दोषज है वो दोष के हिसाब से मिलेगा, लेकिन दारुण थोड़ा अजीब सा है जो अभी तक नहीं पढ़ा, तो मनोभा स्रोतस का आंसर कौन सा है? दारुण। नेक्स्ट वी विल सी 70 kg हेल्दी इंडिविजुअल कंप्लेन्स ऑफ पायरेक्सिया सिंस यस्टरडे, एक हेल्दी इंडिविजुअल कल बुखार आया। इन इन्वेस्टिगेशन TLC DLC आर नॉर्मल, आपने इन्वेस्टिगेशन कराई TLC DLC नॉर्मल थी, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ESR, तो ESR की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट में ही होगी, क्योंकि उसको TLC DLC नॉर्मल है, इन्फेक्शन नहीं हुआ उसको, तो इन्फेक्शन नहीं हुआ तो उसकी जो ESR है वो भी नॉर्मल वैल्यू ही होगी, प्रोवाइडेड उसको पहले से एनीमिया ना हो। रोगी स्याद विकृते मूलम किसके बारे में कहा गया है? ऑफ कोर्स अग्नि के बारे में कहा गया है, तस्माद अग्नि, है ना। देन विच वन इज द करेक्ट, तो ये आप ध्यान से देखें, दोषनभिपन्य विषम अग्नि, विक्रमाभिपन्य समाग्नि, मंदाग्नि अग्निबांध्या, दोषनभिपन्य समाग्नि। तो जो अग्नि है आपकी जाठर अग्नि वो 4 तरह की, 2 तरीके की बताई गई है सुश्रुत ने, दोषनभिपन्य एंड विक्रियाभिपन्य। जो दोषनभिपन्य है वो समाग्नि को बोला गया है, जो विक्रियानभिपन्य है इसमें 3 तरह की अग्नि आती हैं, विषम अग्नि, मंदाग्नि और तीक्ष्णाग्नि। ठीक है, आगे बढ़ें। द कर्ड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एट नाइट, दही का सेवन रात में मना किया गया है, बट इफ ए पर्सन कंज्यूम द कर्ड इन नाइट सिंस ए लॉन्ग टाइम एज ही और सी डज नॉट डेवलप एनी पैथोलॉजिकल वेरिएबल कंडीशन इज नोन एज, मतलब दधी नक्तम भुंजीत, दही को रात में पीने के लिए, खाने के लिए मना किया गया है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो 10 साल से रोज़ रात को दही खाता है खाने के साथ, उसे कोई बीमारी नहीं होती, क्यों? तो आयुर्वेद में ऐसा भी बताया गया है कि दिस इज नोन एज ओक सात्म्य। द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड कार्पसल्स इन ब्लड इज नोन एज, आपके ब्लड में कितनी ब्लड कार्पसल्स हैं, तो दैट इज PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पक्व मला सुड सिंक इन वाटर फ्लोट इन वाटर, तो जो पक्व मल है तो आपने पढ़े होंगे अपक्व और पक्वमल के लक्षण, तो मज्जत्याम गुरुत्वाद्भिट पक्वा तो उत्प्लवते जले, तो जो पक्वमल है वो पानी में फ्लोट करता है। आंसर इज बी, फ्लोट। द नंबर ऑफ आहार परिणाम कर भाव, तो आहार परिणाम कर भाग 6 होते हैं, ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल संयोग। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आपका 8 पीरियड असेसमेंट की आंसर शीट।